जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। आज तारीख 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण सुबह 10:30 बजे से प्रारंभ हुआ, 1:30 बजे तक है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव विश्व के लिए घातक है। मैं देश के महान आचार्य गुरुजनों को प्रणाम करते हुए चैनल पर विश्व माता कामधेनु गौ महिमा का बखान गुणगान करते हुए गौ विज्ञान के बारे में भी बता रहा हूँ। गौ विज्ञान क्या है? देश में गौ विज्ञान वेद विज्ञान से ही लिया हुआ है। चारों वेदों से, 18 पुराणों से जो सार निकलता है, उस सार में से एक विषय गौ विज्ञान जारी किया गया है। गौ विज्ञान यदि कोई पढ़ लेवे तो उसकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। हाँ, गौ माता के बारे में इस भारतीय गौ विज्ञान में इतना बताया हुआ है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इतनी चमत्कारिक बातें बताई हुई है गौ माता के बारे में। जब से सृष्टि प्रारंभ हुई थी, तब से लेके इस भारतीय गौ विज्ञान में मिलेगा। गौ विज्ञान की परीक्षाएं देश के अंदर बहुत कम स्कूलों में होती है गौ विज्ञान के बारे में। और गौ विज्ञान केवल यही नहीं है कि गाय के 2 सींग है, 2 आँखें हैं, 4 पैर है और अमृत दूध देती है। गौ विज्ञान के अंदर इतना ही लिखा हुआ नहीं है। गौ विज्ञान के अंदर गोबर के बारे में सैकड़ों बातें बताई हुई है, गौमूत्र के बारे में सैकड़ों बातें बताई हुई है। और आज का विज्ञान गौमूत्र पर इतना अध्ययन शोध किया है कि गौमूत्र के अंदर सोना भी पाया गया है। 1 लीटर गौमूत्र के अंदर 3 मिलीग्राम से लेकर 7 मिलीग्राम लिक्विड सोना पाया गया है। ये अहमदाबाद के वैज्ञानिकों ने खोज की थी अभी 3 साल पहले। तो गौमूत्र के अंदर तो इतना सार तत्व है, इतने रसायन तत्व है कि कोई कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और गाय के बारे में महिमा क्यों गाई गई है, ये भी नहीं कहा सकते। इतनी महिमा गाई हुई है कि वेद पुराणों के अंदर इतने इनके बारे में लिखे हुए हैं कि पढ़ने वाला तो खुद अचंभित हो जाएगा। लेकिन पढ़ते नहीं है लोग, गाय को जानवर बना रखा है, बस जानवर समझ चुके हैं। और मवेशी और पशु समझ चुके हैं। इस कारण ही तो इंसान अंधा हो चुका है। अंधा होने का कारण अंधा यानी कोई ज्ञान नहीं। अरे ये परमात्मा के बाद में पृथ्वी पर दूसरे नंबर पर गाय है जो अपनी बातें सुनती है। जाके सुना के तो देखिए, गाय सुनती कि नहीं सुनती। गाय बड़े प्यार से आपकी बातें सुनती है। आपकी इच्छाएं जो भी हो कान के अंदर को कहो, गाय के पास में जाके व्याख्यान करो, अपनी मन की बातों को कहो, वो सुनेगी और ज़रूर इच्छा पूरी करेगी। और इच्छा पूरी कब करेगी कि आप गाय की सेवा करोगे। तो केवल कान में सुनाने से इच्छा पूरी नहीं होगी। आप कोई भी पत्थर की प्रतिमा, जैसे गणेश जी की प्रतिमा है, चाहे बालाजी की है, किसी भी देवी देवताओं के आगे आप जितना भी प्रसाद चढ़ाओगे, देवी देवता आपकी मनोकामना नहीं पूरी करेंगे, ना सुनेंगे। क्योंकि देवी देवता खुद कह रहे हैं कि धरती पर गौ माता दुखी है, सड़कों पर कचरा खा रही है और आप मुझे लाडू और प्रसाद खिला रहे हो। हम सभी देवी देवता गाय के ही शरीर के अंदर है। हम देवी देवता सब गाय का ही दूध पीते हैं। लेकिन आप तो रबड़ का दूध, न मालूम कौन कौन से रासायनिक तत्वों का बनाया हुआ दूध आप हमें पिलाते हो। हवन के अंदर भी, हवन करते समय भी गाय का घी लाते नहीं, चर्बी का घी लाते हैं। देवी देवताओं को मालूम पड़ गई है कि जहाँ भी हवन होते हैं ना, तो चर्बी का घी, आलू का घी, पाम का बना हुआ घी,
उससे कोई सुगंध नहीं बढ़ती है, जबकि 10 ग्राम घी से 1 टन ऑक्सीजन वायुमंडल में बनती है और वो ऑक्सीजन देवी देवताओं को प्राप्त होती है। देवी देवता नाराज इसलिए है कि सब लोग गाय का अपमान करते हैं, गाय को काटते हैं, मारते हैं। गाय बहुत दुखी है, गाय को पशु मान रखा है। बड़ी बात तो यही है कि पशु और जानवर मान रखा है। इसीलिए तो तुम्हारे घर घर में जो आले के अंदर देवताओं का जो आला होता है ना, आला के अंदर गौमूत्र छिड़काव करते ही नहीं हो, गंगा जल का छिड़काव करते हो, गौमूत्र का छिड़काव करते ही नहीं हो, और सुबह शाम आप धावना करते हो। अगरबत्ती, वो डंडी वाली अगरबत्ती आती है नहीं बांसड़े की, वो लगा देते हो और 1 मिनट आँख बंद करे या नहीं करे, बस 2 अगरबत्ती घुमाई और चल दिए व्यवसाय स्थल पर। और वहाँ गए तो वहाँ पर जाते ही वहाँ भी अगरबत्ती कर दी। धीरे धीरे इंसान के अंदर इतना तनाव बढ़ चुका है, और वो क्यों बढ़ा है? 40 साल के अंदर ही बढ़ा है। 40 साल के अंदर ही गौ माताएँ दुखी हुई है, और घर घर गौ माताएँ है ही नहीं। और गौ विज्ञान पढ़ लो, बस सब दिख जाएगा। गौ विज्ञान के अंदर गाय माता के बारे में चमत्कार लिखे हुए हैं, चमत्कारिक बातें गौ माता के बारे में लिखी हुई है। बस आज से कान पकड़ करके सुन लो, कान पकड़ करके सुन लो, और गाय माता को पशु जानवर ये इतना त्याग दो। गौ विज्ञान भले ही मत पढ़ना, गौ विज्ञान भले ही मत पढ़ना, लेकिन पशु और जानवर मत मानो। पशु और जानवर मानने से देवी देवता आपका चढ़ाया हुआ प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते, वास्तव में नहीं करते। हकीकत बताओ, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, जितने भी लोग तीर्थ जाते हैं देवी देवताओं के थान पर मनौती मांगने के लिए जाते हैं ना, तो रास्ते में एक्सीडेंट बहुत होते हैं। रात दिन अखबार पढ़ लो कि 5 जने थे और कहीं देवी के जा रहे थे, वहाँ जा रहे थे, ऐसा हो रहा था। एक्सीडेंट क्यों होते हैं देवी देवताओं के जाते समय या वापस आते समय? एक्सीडेंट क्यों होते हैं? अरे भाव गौ माता के प्रति नहीं है, गौ माता के प्रति श्रद्धा नहीं है, इसीलिए देवता नाराज है। और मंदिर लोग जा रहे हैं, ठीक है, आस्था है, श्रद्धा है, मंदिर जाना चाहिए, लेकिन मंदिर जाने से पहले गाय माता से प्रेम कर लो, गाय माता की आराधना कर लो, गाय माता को देवताओं की इष्ट देवी मान लो, फिर देखो चमत्कार हो जाएगा। हकीकत बताओ, चमत्कार ही हो जाएगा। आपके घर में बच्चियों के संबंध हो जाएंगे, वो 30 40 साल के नहीं होंगे। आप गोग्रास देते हो तो पशु समझ के देते हो, गोग्रास देते हो तो आज पुणे में अमावस है,